नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक की चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भिन्न होती क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या का जब भिन्न की डेफिनेशन दूंगा तो थोड़ा सा बात कर दूंगा। आज सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ मैं भिन्न पर। भिन्न क्या होता है, इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे भी बताऊंगा जो सुपर 30 मूवी में आए थे और उसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। या आईपीएल में मैच हो रहे हैं तो कितनी टीमें होंगी तो कितने मैच होंगे, ये आप कैसे डिसाइड आप घर में आप खुद सीख सकते हो कि इस टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे। तो मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, भिन्न या फ्रैक्शन। क्या होती है भिन्न, सुनिए। भिन्न का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में हो और P और Q प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब आप सोचोगे कि P बट्टे Q का फॉर्म तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या होता है, P अपॉन Q होता है। लेकिन यहां P एंड Q की बात करें तो वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांकों के अंदर 0 भी आता है तो पूर्णांक का मतलब इंटीजर, और 0 भी आता है तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू 0 होते ही ये किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ गया तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। 1/0 नॉट डिफाइंड है अभी तक मैथ्स में। तो P अपॉन Q की फॉर्म और P और Q प्राकृत संख्या हो तब वो क्या कहलाती है, फ्रैक्शन, भिन्न। और P अपॉन Q की फॉर्म में हो और P और Q पूर्णांक यानी इंटीजर हो और Q की वैल्यू 0 नहीं हो तो वो कहलाती है परिमेय संख्या। अब अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक है भिन्न। तो मैं भिन्न की बात करता हूं। तो देखिए, भिन्न P बट्टे Q के फॉर्म में होती है और इसका जो P बट्टे Q का फॉर्म, जैसे एक एग्जांपल लिखूं 2/3। अब ये 2 क्या कहलाता है, 3 क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं न्यूमेरेटर यानी अंश, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर कोई भिन्न दे रखी हो आपको और ये पूछ ले न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, या अंश क्या है, हर क्या है, तो सीधा सा जवाब इस भिन्न के लिए अंश क्या है 2, हर क्या है 3। क्लियर? या डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर 2। अब मैं बात करता हूं कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेस पर भिन्नों के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों के प्रकार। तो देखिए,
भिन्नों के प्रकार क्या क्या होते हैं? मुख्य रूप से तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब कि वो फ्रैक्शन या वो भिन्न जिसमें अंश यानी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर मतलब हर बड़ा हो, तो वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न। तो ये उचित भिन्न का एग्जाम्पल हो गया 2/3। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को का मतलब जैसे ये देखिए 5/3, इसमें क्या है? जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? तो अपन कहेंगे न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न तो नहीं है। तो जिस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5/3। अब देखिए इन दो फ्रैक्शन का ही, इस फ्रैक्शन को जब चेंज करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए जो चीज अपन लिखते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं कि इस 5 है और ये 3 है, तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा कंप्लीट जाएगा और फिर क्या बच गया? रिमाइंडर 2, तो 2/3। 1 से ही 2/3, 1/2/3। अब ये जब आता है तो इसका ये भाग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता है और इसके आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है। तो अब इस टाइप फ्रैक्शन, ये इस टाइप में लिखा होगा तो अपन इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने अभी चर्चा की फ्रैक्शन भिन्न किसे कहते हैं कि वो चीज जो P/Q के रूप में हो एंड P एंड Q क्या हो? नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो। मतलब कोई भी फ्रैक्शन ऐसे लिख दिया, मान लो 0/1 क्या फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या का भाग नहीं है, नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। कोई आपसे ये कहेंगे -2/3 क्या फ्रैक्शन है? तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -2 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। और तो ये क्या है? ये है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसकी अपन चर्चा बाद में करेंगे, कभी रेशनल नंबर का टॉपिक लेंगे तब। तो बात आती है फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन की बात अपन ने कह दी कि फ्रैक्शन वो होता है जो P/Q के फॉर्म में हो, P और Q प्राकृत संख्या हो। और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो अपन कहते हैं फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेनली तो ये 2 ही टाइप्स होती है फ्रैक्शन की, लेकिन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की जब अपन गतिविधि करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो फ्रैक्शन आता है, तो इस फ्रैक्शन को अपन कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो आप समझ गए होंगे भिन्न के टाइप्स, उचित, अनुचित और मिक्स फ्रैक्शन।
अब देखिए कभी कभी 10वीं क्लास की कॉपी जब चेक करते हैं तो लगता है कि बच्चों को फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आती, और वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। तो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। भिन्नों की जोड़वे वैकलन संक्रिया की जब मैं बात करूं, मतलब जोड़ बाकी भिन्नों की कैसे, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए 4/5 प्लस 3/7। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं 1/2 प्लस 3/5 प्लस 7/4। अब देखिए इसका कैसे सम निकालते हैं। जब भी अपन को पता चले कि ये दो भिन्न है या परमेय संख्या की बात करें रेशनल नंबर है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके जो भी डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम का क्या मतलब कि 5 और 7 में वो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा जिसके अंदर 5 की भी टेबल जाती हो और 7 की भी टेबल जाती है। तो 5 की टेबल जब अपन बोलते हैं तो 35 आता है, और 7 की टेबल बोलते हैं तो भी 35 आता है। तो 35 दोनों की टेबल में सबसे पहला एक नंबर आता है जो दोनों में कॉमन आता है, तो वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। वैसे जनरली अपन इसको 5 और 7 को साथ लिख के और डिवाइड करते हैं। अगर ये अलग सेम नंबर से डिवाइड हो तो करते जाएंगे। अब अपन को पता है कि 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो पहले इसे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम क्या आ गया, 35। अब क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की टेबल 35 में कितनी जा गई, 7 जा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 28 प्लस 7 की टेबल दी 35 में 5 जा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 15। अब इन दोनों को प्लस किया